हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको पार्ट 6 डेंगू बुखार, इसी का दूसरा नाम है रीढ़ की हड्डी, ये पढ़ाऊंगी। आगे नोट जो आपने बनाए हुए हैं उसी के आगे को आप नोट डाउन करेंगे। डेंगू फीवर भी आपका विषाणु जनित रोग है, विषाणु से होने वाले रोग के रूप में इसको जाना जाता है। इसी को हम बैकबोन फीवर भी कहते हैं और डेंगू फीवर भी कहते हैं। संक्रमण इसका इन्फेक्शन, जैसे आपने पीछे हेडिंग लिखी हुई उसी के अनुसार ये भी वैसी ही हेडिंग है, संक्रमण इन्फेक्शन। कोई एक हेडिंग आप फॉलो कर सकते हैं, या तो संक्रमण या फिर इंग्लिश लिखिए तो इन्फेक्शन डालिए आप लोग। इसमें देखिए क्या, यह रोग मच्छर की प्रजाति एंडीज इजिप्टाई के द्वारा फैलता है। अब एंडीज इजिप्टाई पे मैंने अंडरलाइन दी है, आपको भी बोर्ड में इसी तरीके से अंडरलाइन करनी है, क्योंकि जिसके कारण ये रोग फैलता है उसके पैथोजन का ये नाम है। ठीक है, मादा ये जो मच्छर होती है इस प्रजाति की एडिज इजिप्टाई, ये आपके डेंगू बुखार को फैलाने का काम करती है। तो जिसके कारण फैल रहा है उसमें हम अंडरलाइन देंगे। अब दूसरी हेडिंग आपकी है लक्षण। लक्षण को इंग्लिश में कहते हैं सिम्टम्स। इस रोग के लक्षणों में उच्च बुखार, गंभीर अग्र सिर दर्द, आगे का जो हिस्सा होगा ठीक है वो दर्द होने लगेगा। पेशियों, मसल तथा संधियों में दर्द होगा, जहां जहां पे आपके ज्वाइंट्स हैं ठीक है संधियों में, उसमें दर्द होगा। भूख न लगना, जी मिचलाना, बमन होना आदि इसमें शामिल है। अगली हेडिंग रोकथाम एवं उपचार। रोकथाम की प्रोफाइलैक्सिस एंड उपचार की ट्रीटमेंट, या तो आप हिंदी डालिए या फिर इंग्लिश, कोई एक हेडिंग आप फॉलो करिए। अब उपचार में पहला, डेंगू की रोकथाम का सबसे महत्वपूर्ण उपाय मच्छरों के प्रजनन की जगहों का नियंत्रण एवं उन्हें खत्म कर देना होता है। अगर हम मच्छरों की प्रजाति को ही नष्ट कर दें तो डेंगू फीवर से होने वाली जो भी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। दूसरा, आवासीय क्षेत्रों में और उसके आसपास पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए। अगर आसपास नालियां हैं, गड्ढे हैं, उनमें पानी एकत्रित होता रहता है, या आपके घर में कूलर रखा हुआ है, कूलर में जो बहुत दिन का पानी है एकत्रित हो गया है, तो निश्चित बात है उसमें मच्छर होंगे। जब मच्छर ज़्यादा होंगे तो वो फिर रोग फैलाने का काम करेंगे और जितने भी लोग होंगे उससे संक्रमित हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त दरवाजों खिड़कियों पर जाली लगानी चाहिए ताकि मच्छर अंदर न घुस सकें। अगर दरवाजों खिड़कियों पर जाली लगी रहेगी तो भी मच्छर अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे और हम रोग होने से बच सकते हैं। देखिए अगला आपका रोग है पांचवा, चिकनगुनिया। इंग्लिश में भी इसकी स्पेलिंग चिकनगुनिया ही होती है। यह रोग चिकनगुनिया विषाणु के कारण होता है। तो जिस विषाणु के कारण पैथोजन कारण होता है उसको आपको अंडरलाइन देनी है। बोर्ड में भी इसी तरीके से आप इसको अंडरलाइन करेंगे, इससे अच्छी स्कोरिंग आपकी कॉपी में होगी। अगला, संक्रमण इन्फेक्शन। इस रोग का संक्रमण मच्छर की प्रजाति एडिज इजिप्टाई के काटने से फैलता है। अब पीछे आपने जो रोग देखा डेंगू फीवर, वो भी आपकी इसी प्रजाति के कारण फैलता है और चिकनगुनिया भी आपकी इसी प्रजाति के कारण। तो निश्चित बात है इसके रोकथाम एवं उपचार वाले जितने भी लक्षण होंगे वो सेम रहेंगे, और ये आप अगर एक तैयार कर लेंगे तो आपको इस माध्यम से दोनों रोग तैयार हो जाएंगे। बस आपको सिर्फ विषाणु का नाम बदलना है। चिकनगुनिया रोग में चिकनगुनिया विषाणु काम करता है, और दूसरे वाले आपके रोग में जो आपने अभी डेंगू फीवर पढ़ा हुआ है उसमें भी आपका एडिज इजिप्टाई ये वर्क करेगा। ठीक है, तो दोनों के विषाणु आपके सेम है, रोग भले ही अलग अलग है, तो दोनों को आप एक साथ एक बार देखने के बाद इजीली तैयार कर सकते हैं। आगे देखिए सिम्टम्स। इस रोग के लक्षणों में उच्च बुखार, हाई फीवर, पेशियों और संधियों का दर्द तथा उनमें सूजन आदि आ जाती है। रोकथाम एवं उपचार, प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट। इसमें हम क्या सावधानियां बरतेंगे? चिकनगुनिया की कोई विशेष औषधि नहीं है, इसकी केवल रोकथाम की जा सकती है। चिकनगुनिया के लिए कोई स्पेशल दवाई नहीं बनाई गई है। अगर हम अपने आप को प्रोटेक्शन देते हैं और मच्छरों की प्रजाति को हम कंट्रोल कर लेते हैं तो निश्चित बात है इन दोनों रोगों से आसानी से बचा जा सकता है। अगली, मच्छरों की प्रजनन की जगहों का नियंत्रण करके उन्हें खत्म कर देना ही इस रोग से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। जैसा मैंने अभी बताया कि मच्छरों की प्रजाति को ही अगर हम समाप्त कर दें, या जो गड्ढे हैं, नालियां हैं, या जल भराव काफी टाइम से वहां पे हो रहा है, अगर उनकी हम सफाई नियमित रूप से रखें और दरवाजों खिड़कियों पर हम जाली लगाएं, मच्छरदानी का प्रॉपर यूज करें और जितने भी आपके ओडोमॉस वगैरह लोशन है उनका हम यूज करें तो इन रोगों से हम आसानी से बच सकते हैं। अगला रोग आपका इम्पोर्टेंट है जिसमें आपको रेबीज और इसी का दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब होता है जल और फोबिया का मतलब होता है डर। ऐसा रोग जिसमें रोगी जल को देखकर डरता है। तो
तो उस रोग को हम हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। रेबीज आपने सुना होगा, ये रेबीज आपके बंदर, कुत्ते, बिल्ली या किसी भी जंगली जानवर के काटने से हो जाता है। तो रेबीज भी एक रोग विषाणु के कारण से होने वाला रोग है। इसी का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया के मैंने मतलब आपको बता दिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब जल, हाइड्रो का मतलब जल, फोबिया का मतलब डर। तो ऐसा रोग जिसमें रोगी जल को पीना छोड़ दे, ठीक है, या जल को देखकर डरे, ठीक है, तो ऐसे रोग को हम हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। जो व्यक्ति रेबीज से ग्रसित हो जाते हैं वो इसी तरीके के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। और ये वाला रोग तंत्रिका तंत्र को सबसे ज्यादा इफेक्टेड करता है, मतलब माइंड को, ठीक है। तो पागलपन की स्थिति भी इस रोग में आ जाती है। अब आगे देखिए आप, यह रोग रेहब्डू विषाणु द्वारा फैलता है। तो देखो विषाणु का जहाँ नाम है वहाँ मैंने अंडरलाइन दी है। तो आप भी आपके जब परीक्षा देने जाएंगे आप इंटर बोर्ड, तो उसमें इसी तरीके से आप अंडरलाइन देंगे रेहब्डू विषाणु को। रेबीज एक गंभीर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब दिमाग का एक पार्ट है, फर्स्ट हिस्सा, ठीक है, उस वाले हिस्से में ये संक्रमण का काम करता है रोग। अब संक्रमण में देखिए, प्राय इस रोग का संक्रमण कुत्ते, बंदर के काटने से होता है। कुत्ते, बंदर, मैंने आपको बताया, बिल्लियां भी, ठीक है, बिल्लियों के माध्यम से भी हो सकता है। जंगली अब जो जानवर हैं उनके माध्यम से भी ये फैल सकता है, ठीक है। अब 2 मैंने इसमें लिखी और बाकी सब मैंने आपको बता दी ओरली। आगे देखिए, इन जानवरों की लार में विषाणु पाया जाता है और लार द्वारा ही दूसरे व्यक्ति में संक्रमण होता है। सिर में तीव्र दर्द होना रोग का विशेष लक्षण है। सिर में तीव्र तेज दर्द का अनुभव होगा। शरीर में तीव्र ज्वर तथा गले एवं छाती की मांसपेशियों में ऐंठन होने लगेगी। इस रोग से जब वायरस एंटर करेगा बॉडी में तो तीव्र बुखार आने लगेगा। गले एवं छाती की मांसपेशियों मसल्स में ऐंठन होने लगेगी। रोगी को घबराहट होती है तथा गला बंद हो जाता है। जब गला बंद हो जाए तो निश्चित बात है व्यक्ति खाना पीना छोड़ देगा, और जब खाना पीना छोड़ देगा तो निश्चित बात है बॉडी में उतनी ताकत नहीं रहेगी आगे वर्क करने के लिए। आगे देखिए, रोगी को भोज्य द्रव पदार्थ को भी निगलने में अत्यंत पीड़ा होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि निगलने में या कोई भी चीज खाने में रोगी को दर्द का अनुभव होगा और रोगी खाना पीना दोनों चीज त्याग देगा। इस कारण रोगी प्यास लगने पर भी पानी नहीं पी पाता है तथा पानी को देखकर भयभीत हो जाता है। इसी कारण इस रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। अब आपके बोर्ड में एक प्रश्न आया है 2014 में, ठीक है, उसमें पूछा गया था इस रोग को हाइड्रोफोबिया रोग क्यों कहा जाता है। तो आप उसके आंसर में क्या लिखेंगे, यहाँ से, रोगी को भोज्य द्रव पदार्थ को भी निगलने में पीड़ा होती है, इस कारण रोगी प्यास लगने पर भी पानी नहीं पीता है तथा पानी को देखकर भयभीत हो जाता है। इसी कारण इस रोग को हाइड्रोफोबिया रोग भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आपका रेबीज के हिसाब से नहीं आएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा, हाइड्रोफोबिया रोग, इस रोग को क्यों कहते हैं। तब आपको आंसर राइटिंग में ये वाले यहाँ से पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं। ये नोट वायरस वाला खत्म होने के बाद मैं इसके आपको जो प्रश्न होंगे वो कराने की कोशिश करूंगी। आप लोग नोट देख के उसका होमवर्क कंप्लीट करेंगे, किस तरीके से आपको नोट्स में से शॉर्ट क्वेश्चन छांटने हैं। ओके, आगे देखिए, रोकथाम एवं उपचार, प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट। पहला, रेबीज रोकने हेतु कुत्ते एवं बिल्ली के बच्चों का टीकाकरण करवाना चाहिए। अगर कुत्ते बिल्ली आपके घर में पले हुए हैं तो उनका वैक्सीनेशन करवा देना चाहिए 6 महीने के अंतराल पे। अगला, संक्रमित कुत्ते काटे पर टीका लगवाना चाहिए। अगर कुत्ते ने आपको काटी है, कुत्ते ने, बिल्ली ने, बंदर ने, किसी ने अगर आपको काट दिया है तो आपको हॉस्पिटल में जाके उसका टीकाकरण अवश्य करा लेना चाहिए और इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। आगे देखिए, कुत्ते काटने पर 10 दिन तक कुत्ते पर नजर रखनी चाहिए। अगर कुत्ते ने आपको काट लिया और आपने टीकाकरण भी करवा लिया है तब भी कुत्ते पे आपको नजर रखनी है कि उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन तो नहीं आया है। अब देखिए, आगे नजर रखनी चाहिए तथा उसमें कोई परिवर्तन जैसे अधिक भागना दौड़ना, आवाज में परिवर्तन, अत्यधिक लार का स्त्रावण होना आदि दिखे तो उसे मार देना चाहिए। इसका मतलब है कि कुत्ते में भी रेबीज का अंसार हो गया है और वो अगर कुत्ता मर जाता है तो आपको भी रेबीज का अंसार हो जाएगा। इसलिए कुत्ते के व्यवहार पर काटने के बाद हमें नजर रखनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, किस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और ये वायरस द्वारा होने वाले रोग आपके चल रहे हैं कक्षा आपकी 12th में, और ये मानव स्वास्थ्य रोग एवं रोग ये यूनिट आपके कोर्स में लगी हुई, उसी का मैं ये बी पार्ट आपको पढ़ा रही हूँ। आप क्रम से बिल्कुल नोट्स बनाते जाइए। इसके बाद में मल्टीपल चॉइस की या शॉर्ट क्वेश्चन जब आपको कराऊंगी तो नोट्स से आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे वर्क करने में।